चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make a such 10 caps. मतलब एक शीट है, उसमें से हमें जोकर टाइप की, मतलब कौन टाइप की टोपी बनानी। जोकर की जो टोपी होती है वो कौन टाइप की होती है, कीप टाइप की होती है, वो हमें बनानी है। तो हमें कितनी बनानी है, वो 10 बनानी है। तो उसके अंदर कितना पेपर या कितनी शीट लगेगी, ये यहाँ पर सवाल है, इसका हमें आंसर चाहिए। तो ये करेंगे मिस्टर निशांत, आइए निशांत करो। तो निशांत कर रहे हैं सवाल, बाकी सब आप ट्राई करते रहे, अपनी कॉपी में करते रहे। बाकी सब ये 9th क्लास के लिए सम्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट सम्स हैं ये, और ऐसा नहीं कि ये अभी के लिए, इन फ्यूचर आपके काम आएंगे सम्स। तो आपको इन्हें हमेशा कंसंट्रेट करना चाहिए। कौन के हैं, सर्कल के हैं, लीनियर इक्वेशन है, ये हमेशा काम आती है, खत्म नहीं होती एक्सरसाइज। आप कंपटीशन एग्जाम भी देते हैं अगर, तो उसमें भी ये सब चीजें हमेशा काम करती रहती हैं। तो यहाँ पर इसने लिखा है, पहले ये एल निकाला, एल मीन स्लैंट हाइट निकाल रहा है यहाँ पर। पहले ये स्लैंट हाइट जो है निकाली है यहाँ पर, राइट। इन्हें लेंथ मतलब स्लैंट हाइट निकाल ली 25। बेटा यहाँ पर करो, देख पा रहे होंगे आप स्लैंट हाइट, ये जो है फॉर्मूला वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। तो यहाँ पर इसे हम स्लैंट हाइट माना एल, ये रेडियस है, ये हाइट है। ट्रिग्नोमेट्री में होता तो ये हाइपोटेन्यूस होती, ये बेस होता और ये परपेंडिकुलर होता, ठीक है। तो इन्हें यहाँ पे सॉल्व करा, यहाँ पर रेडियस दी 7 कर दिया, हाइट 24। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर 576 है। दोनों का ऐड करो 625 आ गया। तो यहाँ पर ये स्लैंट हाइट 25 आ गई। तो हमें निकाला था कर्व सरफेस एरिया। क्या निकाला था? कर्व सरफेस एरिया। मतलब हमें टोपी बनानी है, तो जो कैप बनेगी वो आउटर पार्ट होता है। तो आउटर पार्ट का मतलब होगा कर्व सरफेस एरिया, मतलब उसका पाई आर एल होता है फॉर्मूला 22/7 × 7 × 25। तो यहाँ पर इसने निकाल दिया हमारे को, शाबाश शाबाश। यहाँ पर निशान ने सवाल किया जिसका आंसर आया है 5500। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कैसे इसने सवाल किया है। मैं इसे एक बार मेंशन और कर देता हूँ कैसे करा जाता है सवाल ये। और बेटा बैठो, शाबाश। देखो क्या किया है कि यहाँ पर देखो, जो ये कोन है, ठीक है, एक ट्राइंगल है मान लीजिए, ये कोन भी है ना। तो ये कैप बनाई इसकी, ये तो ये जो है, ये जो होती है हाइट होती है, इसमें क्या होती है? हाइट। ये पूरा डायमीटर है, तो इसकी रेडियस होगी आधी, ये रेडियस होगी, ठीक है। और ये जो होती है स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को शॉर्ट में एल लिखा जाता है सरफेस एरिया में। तो इस तरह से पहले हमें अगर कोई भी दो चीज दी जाती है इसके अंदर, जब भी कोई दो चीज दी जाती है तो एक चीज हमें निकालनी पड़ती है, तभी हम सम्स कर पाते हैं कर्व सरफेस जो है कॉन के। तो कॉन में तीन चीज होती है मेन जो है, एक होता है हमारा स्लैंट हाइट, एक हाइट और एक रेडियस, डायमीटर या रेडियस जो भी दी होगी, उस हिसाब से हमारे को सम को सॉल्व करना होता है। तो जब भी आप सम इसमें कर रहे हैं तो कोई कॉनिकल टेंट भी हो सकता है, कोई कॉनिकल कीप भी हो सकती है, एक जोकर कैप है जैसे ये, वो हो गया। तो जब भी आप इस तरह के सवाल करते हैं तो आप याद रखें कि आप हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। बेस है, हाइट है, रेडियस है, डायमीटर है, स्लैंट हाइट है, और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो होता है सम को पहले पढ़ा जाए। किसी भी सवाल को पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद उसको सोचो को आपको करना क्या है, क्या दिया है और हमें क्या करना है। इसके लिए आपको सवाल को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर 10 सच कहता है, सवाल तो हमारा हो गया, ये सम तो सॉल्व हो गया यहाँ पर ये, राइट। लेकिन हमें ऐसी 10 टोपियां बनानी है, तो 10 टोपी के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल पर आते हैं।